इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अमित तेवतिया। जी हाँ, बिल्कुल। और हमेशा की तरह ही आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ लेकर आए हैं हम आपके लिए, और साथ में विशेषज्ञ भी हैं जो हम विषय लेकर आए हैं उसके विषय में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अमित, आज एक बेहद खास दिन जिसके बारे में हम अपने सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। हम मना रहे हैं रेडियो किसान दिवस। और रेडियो किसान दिवस आरती एक ऐसा उत्सव के रूप में है रेडियो और किसानों के लिए, तो क्योंकि जो किसानों की स्थिति है उसको संवारने में, उसको संभालने में, उसको संजोने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, भी कुछ दिन पहले हमने रेडियो दिवस मनाया था, विश्व रेडियो दिवस, और साथ ही आज का दिन जो है खास हमारे किसान मित्रों को डेडिकेटेड है, उन पर ही समर्पित है रेडियो किसान दिवस। और खासतौर पर अगर आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी कई सालों से ये जो दिवस है मनाती आ रही है, हमारे किसान मित्रों के बीच पहुंचती है, या कोई एक ऐसा स्थान चुनती है जहाँ पे हमारे किसान मित्रों को बुलाया जाता है, उनको बहुत सी सरकारी जो स्कीम होती है उनसे अवगत कराया जाता है, साथ ही उनके मनोरंजन के लिए, हमारे लोकगीत संगीत को भी बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं लोकगीत संगीत का जो कार्यक्रम होता है उसका आयोजन किया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वही रेडियो किसान दिवस, जब यहाँ रेडियो और किसान दोनों मिलते हैं तो जानकारी का जो अथाह सागर बहेगा वो तो किसानों तक निश्चित ही पहुंचेगा, चाहे वो सरकारी योजनाओं के विषय में बात करें। और हम अपने स्टूडियो में भी आमंत्रित करते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं, वैज्ञानिकों को बुलाते हैं, डॉक्टर्स आते हैं कि ऐसे किसान भाई बहनें जो घर से कहीं अलग नहीं जा सकते हैं, कस्बे दूर हैं, संसाधनों की कमी है, उनको घर बैठे रेडियो के माध्यम से सुख सुविधा, उनके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। तभी तो रेडियो किसान दिवस एकदम उद्देश्य जो है इसका वो साकार होता नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज भी आकाशवाणी दिल्ली की तरफ से रेडियो किसान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, और इस अवसर पर जो संगोष्ठी है वो किसानों के लिए सरकार की, जैसे कि भी आपसे बात की, विभिन्न योजनाओं का, और साथ ही साथ लोक संगीत रागनी जो है वो आज के दिन मनाई जा रही है। और आकाशवाणी के साथ साथ जो है इसको जो प्रस्तुति है वो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ, ये भी सहयोगी है इस आज के कार्यक्रम में जो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी कि प्रोग्राम चल रहा है भाई आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में, और वहाँ संगीत, लोक संगीत और हमारे वैज्ञानिकों की सोच जो हमारे किसान भाइयों तक जाती है, जिसे हम खेतों में देखते हैं, देश का भविष्य लहलाता खिलखिलाता, खलियान हंसते मुस्कुराते हमें नजर आते हैं। वास्तव में रेडियो से बहुत कुछ सीखते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं, जी हाँ, आज बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन सर हमारे साथ हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शाके विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आए हैं डॉक्टर साहब। और जी हाँ डॉक्टर साहब, स्वागत कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अब प्रश्न रहेगा, विषय भी रहेगा कि आज हम बात करेंगे आपसे जो टमाटर की फसल है उसमें समसामयिक कार्य के विषय में। लेकिन आप किस दृष्टि से देखते हैं कि जो रेडियो और किसानों की मित्रता है उसमें आपका जो विचार है वो क्या है? रेडियो सबसे पुरानी तकनीक है और बहुत दूर तक जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पहुंच बहुत आखिर तक है, किसान के लिए सबसे सुविधा है। और तकनीक का भी वो है, छोटे छोटे हैं चाहे बड़े साइज के रेडियो उनके हमेशा उनके पास रहते हैं। तो उसकी यह है कि उनको सारे तकरीबन प्रोग्राम का पता रहता है, उसकी जितनी सूचना का रेडियो से भेजी जा सकती है और कोई उतना जो मीडिया का दूसरा वो नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा भी आता है ना, जैसे हम हमारे किसान भाई बहन खेतों में काम कर रहे हैं, बुग्गी में बैठ के जा रहे हैं, रेडियो सेट बजता जा रहा है, मनोरंजन में रागनियां, लोकगीत, भजन, उपदेश, और जो क्षेत्रीय भाषा में उनके लोक संगीत है, जो मिट्टी की सौंधी सुगंध है उसका आनंद उठाते हैं। और वहीं भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं रेडियो पे। आज भी जब हम कहते हैं ना कि वैज्ञानिकों की जो सोच है जो हम आमंत्रित करते हैं, तो वो भी अब जो डॉक्टर साहब बताएंगे निश्चित ही उसको हमारे सभी किसान भाई बहन धारण करेंगे और फिर उसको कृषि में लेकर के जाएंगे और निश्चित ही उसका लाभ उठाते हैं। विशेषज्ञ होते हैं वो, और बिल्कुल जो बताते हैं हमारे किसान में तो जानते हैं कि ऐसा हमें अगर कहीं ना कहीं अगर हमें समस्या आ रही है तो ये समाधान हम तक पहुंचा है रेडियो के माध्यम से, तो इसको हमें इस्तेमाल करना है और अपनी जो उन्नति है खेती की उसको आगे बढ़ाना है। जी। और अब चलिए साथियों कार्यक्रम की तरफ आगे रुक करते हैं, और जो हमारा आज का विषय है टमाटर फसल में समसामयिक कार्य, इस विषय पर आते हैं। और डॉक्टर साहब, टमाटर की फसल की बात करते हैं तो अभी जैसे कि आपसे चर्चा हो रही थी कार्यक्रम से पहले, हम भी आपसे बात कर रहे थे, तो हमने जाना कि किस तरह से कुछ टमाटर है जिसकी रोपाई हो चुकी है फसल की, और कुछ है जिनकी अभी हो सकती है। तो ऐसा क्या है, क्या अभी हो सकती है रोपाई? किस स्थिति में है टमाटर की फसल अभी? टमाटर की सब्जी का एक अभिन्न अंग है और सारे साल और हर दिन और पूरे के पूरे भारत में इसकी आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि टमाटर भारतवर्ष में कहीं न कहीं पूरे साल उगाया जाता है।
लेकिन टमाटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के जो जलवायु है वो इसके लिए अति उपयुक्त है। तो उसमें इसकी बढ़वार बहुत अच्छी है, पैदावार बहुत अच्छी होती है और फल वल सब अच्छी फसल चलती है। अगर 35 डिग्री 30 से ऊपर जाता है तो बढ़वार कम हो जाती है और जैसे ठंड में भी बढ़वार इसकी कम होती है। तो उसी हिसाब से फिर किसान, इसकी 3 फसलें हैं अलग अलग जलवायु के हिसाब से। पहाड़ों की जलवायु, क्योंकि अब मैदानों में गर्मी शुरू हो जाएगी, पहाड़ों में वो अनुकूल जलवायु हो जाती है। जब फसल यहाँ रोपाई और फसल फलत पे होगी, फल लगने होंगे, तब वहाँ पौध लगाने की तैयारी होती है पहाड़ों पे। तकरीबन किसानों को, चाहे पहाड़ों है चाहे मैदानी है, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से किसानों को पता है कि हमें अब हमारी किस स्टेज पे है जी। तो उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं उनमें इस समय फसल, क्योंकि वो पहले रोपाई कर देते हैं दिसंबर में, और इस टाइम अब वो बढ़वार लेगी, क्योंकि अभी तक तो जाड़े से फसल वही। सबसे बड़ी चीज यह है कि अब तक, क्योंकि सर्दियों में ना जीवाणु कीटाणु सब लुप्त रहते हैं, ना पौधे में बढ़वार होती है, लेकिन अब मौसम अनुकूल हुआ है तो अब हर चीज में बढ़वार होगी। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अब उनमें खरपतवार नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाई शुरू से इसकी निराई गुड़ाई करें, क्योंकि हम पाले से बचाने के लिए ज्यादातर सिंचाई करते हैं, क्योंकि सिंचाई एक मुख्य बिंदु है पाले से बचाने के लिए। तो अभी तक नमी थी, तो इसलिए अंदर भी मिट्टी में निराई गुड़ाई करके खरपतवार हटाएं और फिर थोड़ा धूप लगे। उसके बाद जो आखिरी फर्टिलाइजर की जो है NPK, जो क्योंकि फूल पे अब आना शुरू हो जाएगा, तो वो खाद डाल के और सिंचाई कर दें। उसके बाद फिर पौधे की अच्छी बढ़वार होगी, अच्छा फूल आएगा, अच्छा फल आएगा, तो निश्चय ही अच्छी फसल होगी। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा फूल जब आएंगे, जब सही से उसकी देखभाल करना शुरू करेंगे, तो क्या जब फूल आने लगते हैं तो उस समय पे क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को? टमाटर फसल में जो पत्ते पे बड़े रोग लगते हैं, खास तौर से फफूंद के कई रोग होता, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, जो विषाणु है वो भी। तो उन सब का ये है कि वो तभी लगते हैं कि अगर मिट्टी में वो जीवाणु मौजूद हैं। तो इसीलिए हम जो निराई गुड़ाई का जो मुख्य इस समय यह है कि एक धूप से लगने से बहुत से कीटाणु जीवाणु चले जाते हैं या उनके और उनमें बढ़वार नहीं होती, फफूंद खत्म हो जाती है। तो जब सारी चीज हो जाएगी उसके बाद फिर उसमें बहुत अच्छी फसल होती है, क्योंकि जब बढ़वार होगी तो पौधे को खाद भी चाहिएगी जी, बिल्कुल। और पानी तो हल्की अच्छी ठीक सिंचाई दे देते हैं तो उसमें अच्छी बढ़वार होगी। तो अच्छी बढ़वार होगी तो फिर फूल अच्छा आएगा, और फिर उसी हिसाब से जब फूल अच्छा आएगा तो वो फल बन जाता है। क्योंकि ये अब जलवायु फरवरी की जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फूल से फल लगने के लिए भी बड़ी उपयुक्त है, क्योंकि अदरवाइज ज्यादा गर्मी होती है तो झड़ जाते हैं, सर्दी होती है तो भी झड़ जाते हैं फूल। तो अब जितने फूल लगेंगे वो अच्छे उनमें फल लगेंगे और उनमें पौधे की बढ़वार होगी, फल का साइज बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि लाल रंग का जो बड़ा महत्व है टमाटर के उसमें, तो रंग अच्छा आएगा तो बाजार में अच्छा भाव मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात रहेगी, बहुत अच्छा समय है इस समय जो हमारे किसान भाइयों के लिए जो टमाटर की खेती कर रहे हैं, और शुरू से ही ध्यान देना है। चक्रीय फसल है, हम देखते हैं कि 12 टमाटर बाजार में रहता ही है। ये वही है कि जहां एक जगह खत्म होगा तो दूसरी जगह इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन ऐसे में ये भी है कि हमारे किसान भाइयों को जो मिट्टी है किस प्रकार की आवश्यकता रहेगी। जैसे हमने एक खेत में मानो किसी ने लगा, यार हम नहीं उसमें सक्सेस हुए, अच्छा नहीं हुआ, तो सबसे पहले हमें मिट्टी के विषय में आप बताएं कि खेत की तैयारी कैसे हो, वो कैसी मृदा हो जिसमें हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। मिट्टी इसकी pH 6.5 से 7.5 के बीच की जो होती है, उसी तरह उसमें पानी की भी pH उतना ही रहनी चाहिए। ज्यादा लवणीय और खास तौर से आरंभिक पौध पे रोपाई में नुकसान होता है। जैसे पौधा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा लवण्य पानी और उसमें झेल जाता है, लेकिन 5 से 6.5 7 तक pH की तापमान की जो है मिट्टी और वो चाहिए। उसमें पानी का भी उसी हिसाब से वो होना चाहिए। फिर इसमें क्योंकि बढ़वार ज्यादा लेता है तो अलग अलग वैरायटी हाइब्रिड के हिसाब से पर 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो जो पहली जो बेसल डोज है नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास की, तो कम से कम आधा जब खेत की तैयारी के समय ही डाल लें जी, ताकि भरपूर खाद रहे वहाँ पौधे की बढ़वार के लिए। उसके बाद दूसरी जो खाद की डोज है वो फूल पे दें, क्योंकि उसमें फिर फल सेट होता है। पोटास खास तौर से फल को मजबूत करता है, क्योंकि अगर फर्मनेस है, फल मजबूत है तो किसान दूर तक बेच सकता है और अच्छा
गुणवत्ता बनी रहती है कई कई दिनों तक, क्योंकि अगर मंडी में जाने से पहले फल का अगर पिला गया या वैसे उसकी फर्मनेस नहीं रही तो उसके भाव कम हो जाते हैं। क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट का है, कैल्शियम की बहुत, जिंक की, बोरोन की सब उपयुक्त मात्रा है, तो किसान को पता होना चाहिए क्योंकि से बीमारी हो जाती है जी। अगर बोरोन कम है तो फट जाएंगे फल, और अगर कैल्शियम कम है तो एंड्रोट एक डिजीज, ब्लोजम एंड्रोट डिजीज होती है, सड़ना शुरू हो जाता है। कहीं भी कुछ भी नुकसान अगर फल, क्योंकि ऐसी चीज है कि उसमें अवगुण कोई भी दिखाई देता है तो उसका भाव कम हो जाता है। तो इसलिए किसान शुरू से ही ये रखे कि उसकी फसल अच्छी हो, उसमें कोई बीमारी नहीं हो। उसमें बीमारी नहीं होगी तो बढ़वार अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी तो फूल फल सब अच्छे लगेंगे और उनकी गुणवत्ता रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। ना केवल मुख्य पोषक तत्व अपितु जो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन की आपने बात करी, इसकी भी जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए, तभी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन रोपाई करते समय हमें और कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि पौधे से पौधे की दूरी क्या हो, उन्हें पंक्तियों में लगाएं, समतल पे लगाएं, क्योंकि अभी बेल वाले टमाटर के जो पौधा है वो भी चले हैं। कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिससे अधिक उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं, और क्या उनकी डिस्टेंस होनी चाहिए, लगाने का क्या तरीका होना चाहिए? अब बरसात का कोई पता नहीं रहता, हर मौसम में हो जाती है, तो सबसे ज्यादा इसमें टमाटर पानी के भराव को नहीं झेल पाता जी। तो ये किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि वर्षा का पानी, उसका ड्रेनेज और उसका निकासी बहुत जरूरी है। पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहीं अगर पानी रुक गया तो उसमें फिर जो है बहुत पौधे नष्ट हो जाते हैं और उसमें फसल खराब हो जाती है। फिर उसको दोबारा बढ़ाव लेना बड़ा मुश्किल किसान के लिए। फिर वो फंजीसाइड लाएगा, वो लाएगा, उसमें फिर वो नुकसान होने का ज्यादा रहता है। तो इसलिए किसान भाई शुरू से ही ये जो मेड पे लगाने की जो विधि है ये ज्यादा उपयुक्त है। एक उसमें क्योंकि कम से कम आधा फुट का तो फर्क रहता ही है, तो अगर पानी थोड़ा बहुत भराव भी रहेगा तो पौधा नहीं डूबेगा। तो एक तो मेड पे लगाएं, और पौधे की दूरी लेंथ जो पंक्ति की है वो हाइब्रिड और वैरायटी के हिसाब से होती है, पर 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे, और फिर इसी तरह 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर पंक्ति की दूरी होनी चाहिए। क्योंकि जो लंबी बढ़ने, दो तरह की वैरायटी होती हैं। डिटर्मिनेट जो छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, तो उनको वो ज्यादा, एक उसमें बहुत ज्यादा मात्रा दुगने पौधे आ जाते हैं, लेकिन जो लंबी पौधे होती हैं वो आधे होते हैं जी। और फिर जो लंबी बढ़वार वाली वैरायटी हाइब्रिड है तो उसको बांधना भी आवश्यक है जी। क्योंकि वो भी अगर वो नहीं बांधा उसे तो बहुत सारे उसके फल भी लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन वो नाली में और उसमें गिर के सड़ जाते हैं, उनकी मार्केटेबल यील्ड बहुत घट जाती है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि जो लंबे पौधे हैं, जैसे हम टमाटर की बेल कह देते हैं, जो लंबे हो जाते हैं, उनको अवश्य खेत से ऊपर बांधे, जो फल लगे वो ऊपर लगे, सहारा देके उन्हें किसी भी डंडी से, छड़ी से, ताकि फल हमारा सुरक्षित रहे। डॉक्टर साहब, अगर इसी में हम जानना चाहें कि अगर सिंचाई प्रबंधन की बात करते हैं तो क्या अंतराल होना चाहिए सिंचाई का हमारे किसान मित्र करना चाहें, और किस किस अंतराल पे करना चाहिए? सिंचाई का ठंड के मौसम और गर्मी के मौसम के अनुकूल उसी हिसाब से रहता है। तो गर्मी में क्योंकि तापमान ज्यादा होता है तो 7 दिन और भी 5-6 दिन तक के अंतराल में आपको सिंचाई करनी पड़ सकती किसान को। और ठंड के उसमें तो 15-15 दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तापमान कम रहता है तो वाष्पीकरण कम होता है। तो सबसे जरूरी यह है कि किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब मिट्टी सूख रही है तो 1 इंच नीचे तक अगर सूखी है तो तुरंत पानी दें, क्योंकि ये टमाटर की ये भी विशेषता है कि अगर सूखा है तो उसको कम झेलता है, नमी बनी रहनी चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। जी। बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो पहुंच रही है हमारे सभी श्रोताओं तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो टमाटर की फसल है उसमें आप समसामयिक कार्य कर सकते हैं, या आप शुरुआत करना चाह रहे तो इसके बारे में और भी डिटेल में बात होगी। लेकिन अभी समय हो गया कि एक ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाने का जिसका आप भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अब ये क्या है ये मैं सीधे आपको सुनवा ही देती हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस वर्ष का किसान मेला 28 फरवरी को शुरू होगा और 1 मार्च तक लगेगा। मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी करेंगे 28 तारीख को। जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष मेले में आपको जीवंत फसल प्रदर्शन, देश के विभिन्न भागों से आए हुए तमाम उद्यमिता से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो नए शोध किए गए हैं वो जानकारी आपको दी जाती है। यह मौका भी आपको मिलेगा।
मेले का एक मुख्य आकर्षण होता है कि पूसा संस्थान के द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की उन्नत प्रजातियों का गुणवत्तापूर्ण बीज आपको दिया जाता है। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष हम आपको धान की जो प्रजातियां हैं, विशेष रूप से बासमती धान की, जिसमें पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886 और पूसा बासमती 1728, इसके अलावा पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1401, ये तमाम किस्में हैं। इनका बीज आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। पिछली बार बीज की मात्रा कम होने के कारण आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ था। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इन सभी प्रजातियों का बीज पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा। आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस बार यह भी प्रयास कर रहे हैं कि 26 तारीख से पूसा संस्थान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो किसान भाई संस्थान की वेबसाइट पर जाकर के, जिसका पता है iari.res.in, तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने जिस किस्म की जितनी मात्रा में बीज चाहते हैं उसकी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी कर देंगे और आपको एक उसकी रसीद या नंबर मिल जाएगा। उसको लेकर के जब आप मेले में आएंगे तो आपको कहीं लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, सीधे काउंटर से जाकर के अपना बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष मेले का विषय हम लोगों ने रखा है कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान। किस प्रकार से व्यवसाय के रूप में हम कृषि को लेकर के आगे बढ़ें ताकि हम अपने लाभ को बढ़ा सकें। उससे जुड़े हुए कौन कौन से आयाम हैं, इनके ऊपर चर्चा की जाएगी। तकनीकी सत्रों में विशेष जानकारी दी जाएगी। यह भी इस बार हमारा प्रयास रहेगा किस प्रकार से विकसित भारत संकल्प की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको पूरा करने के लिए कृषि से संबंधित जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी किसान भाइयों को जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से हम दें। मुझे उम्मीद है कि आप इस मेले में भाग लेकर के बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे और उत्तम गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त करेंगे, जिससे आप अपनी खेती का मुनाफा बढ़ा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेले में भारी संख्या में आकर के भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फसल में समसामयिक कार्य आप कौन कौन से कर सकते हैं जो टमाटर की फसल है उसमें। और हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन सर जी, और भी बातें इसके बारे में आज चलती रहेंगी किस तरह से टमाटर फसल में आप कार्य कर सकते हैं अभी के लिए। बिल्कुल आरती, हम बात कर ही रहे हैं, श्रोताओं से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच रही है। लेकिन जब बात आती है कि अब धीरे धीरे जो मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की भी हम बात करते हैं कि ऐसे में हमने फसल लगाई, जैसे इसका जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर देखने को होता है, वैसे पेड़ पौधों पर, सब्जियों पर भी होता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो इजाद की गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि जिनसे अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई बहन ले सकते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें लगा करके वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। टमाटर में बहुत सारी किस्में हैं और क्षेत्र के हिसाब से हैं। तो जैसे पूसा की बहुत पुरानी किस्में हैं और हाइब्रिड किस्में क्योंकि ज़्यादा पैदावार देती हैं तो किसान भाई उसको ज़्यादा वो करते हैं। तो पूसा हाइब्रिड 1, 2, 4, 8 ये टमाटर के हाइब्रिड हैं और इसी उसके लिए बड़े उपयुक्त हैं। फिर अगर छोटी किस्मों की बात, पूसा रोहिणी अच्छी किस्म है जो बहुत गोल और फल अच्छा होता है उसका।
लेकिन अगर किसान भाई ये देखते हैं कि भाई उनके पास समय कम है, बहुत कम छोटे समय वाली जो छोटी किस्म है, पूसा सदाबहार एक ऐसी किस्म है, क्योंकि अब जो थोड़ा उसमें सहनशीलता गर्मी के लिए ज़्यादा है। और 2 नई वैरायटी जो आई हैं सब्जी विज्ञान संस्थान बनारस से, तपस और काशी अद्भुत। अगर कुछ किसान भाई उनको ये लगा है कि वो उनको तो अब देर हो गई, तो उनमें सहनशीलता और अधिक है जो गर्मी की, तो तुरंत वो उसका बीज लेकर उसकी पौध बना के वो उनकी रोपाई कर सकते हैं। दूसरी जो सहनशीलता है बीमारी की, वो उस पर ध्यान दिया है, क्योंकि मरोड़िया रोग बहुत आता है टमाटर में, तो बहुत सारी किस्में हैं अब ऐसी जिनमें मरोड़िया नहीं आता, जो टोमेटो लीफ कल डिजीज है। उसमें मुख्यतः जैसे अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की पूसा प्रसंस्कृत एक वैरायटी है, जिसमें प्यूरी और केचप उसके हिसाब से भी अच्छी, गुणवत्ता के लिए भी अच्छी है और उसमें रोग रोधिता है। फिर जो 2 प्रोसेसिंग की अगर बात करें, क्योंकि किसान भाई को कई बार भाव कम मिलते हैं, तो उसमें वो जो प्रोसेसिंग वैरायटी है, तो उसमें IIHR बेंगलोर के 2 हैं, काशी अर्का अपेक्षा एंड अर्का विशेष, 2 हाइब्रिड हैं जो प्यूरी और केचप के लिए बड़े उपयुक्त हाइब्रिड हैं। और अर्का रक्षक और अर्का सम्राट उनके पुराने हाइब्रिड हैं, जो उत्तर भारत में भी इस सीजन के लिए अच्छे हाइब्रिड हैं। रक्षक अगर रोपाई करते हैं किसान तो उनमें अच्छी पैदावार होती है। तो हर क्षेत्र के हिसाब से जो वैरायटी है, और फिर हर जिले में, हर राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो किसान भाई वहाँ से बीज भी मिल जाता है, उनकी लोकल वैरायटी उनसे भी मिल जाती है, अच्छी वैरायटी मिल जाती है, तो उनके हिसाब से जानकारी लेके। दूसरा इसमें बीमारी के उसमें रोग रोधिता है जो है अगेती और पछेती झुलसा, क्योंकि वो आलू के साथ रहती है, तो उत्तर भारत में अब आलू की तुड़ाई, तो उस समय ये बीमारी आती है, तो टमाटर में भी आती है जी। तो उसके रोग रोधी फसलें भी ले, और फिर अगर नहीं भी है तो उनका जो मैनेजमेंट है फसल का, वो ध्यान से करें कि वो बीमारी ना लगे तो नुकसान ना हो। जी डॉक्टर साहब, जब आपने बात रोग की करी है, कई किस्मों की बात कर दी है आपने, कुछ रोग भी बताए कि लग जाते हैं, तो रोग जब लग जाते हैं तो हमारे किसान मित्र ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आप विशेषज्ञ हैं, तो निदान किस तरह से करा जाए? किस तरह के रोग जो है टमाटर की फसल में देखने को अमूमन मिलते हैं, किस स्टेज पे मिलते हैं ये देखने में, और क्या निदान किया जाए इनका? देखिए, जब बरसात में जो मरोड़िया रोग है वो सबसे प्रमुख रोग है, और अब तक तकरीबन पूरे साल में कहीं न, क्योंकि कोई सफ़ेद मक्खी से फैलता है, तो मक्खी कहीं न कहीं किसी न किसी फसल में रहती है। तो एक तो मुख्यतः इस चीज़ का ये है कि सफ़ेद मक्खी कहीं भी ना होने दे, तो ज़्यादातर ये खरपतवार में रहती है, तो अगर आपने खरपतवार को समाप्त कर दिया तो सफ़ेद मक्खी नहीं होगी, तो उससे रोग कम होगा। दूसरा यह है कि जो शुरुआती उसमें लक्षण ध्यान से किसान भाई देखें, खास तौर से जो पछेती झुलसा है वो ज़्यादा नुकसान करती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो उसमें जो मैंकोजेब मेटालॉक्सिल के अलग अच्छे कॉम्बिनेशन आते हैं फंजीसाइड के, तो वो ध्यान से उसको टाइमली अपने स्प्रे करें और शुरुआती उसमें ही उसको रोक लें, तो फिर नुकसान कम होगा। और डॉक्टर साहब, एक बात और है, जब हमारा जो तैयारी हो गई है, पूरी फसल तैयार हो गई है, लेकिन हमारे किसान मित्र कब जाने कि वो हमें टमाटर की फसल जब तोड़ लेनी चाहिए अगर मार्केट ले जाने के हिसाब से देखें, क्योंकि पक गई है ये तो समझ में आता है, लेकिन एक स्टेज वो भी होगी कि अब मार्केट ले जाने के लिए तैयार होनी चाहिए, उसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कब तोड़ने का समय आता है? टमाटर फल की गुणवत्ता भी वो बहुत प्रकार की है, क्योंकि जो कंज्यूमर हैं वो जूसी और वो टमाटर रखते हैं, तो उसकी ये कमी है कि वो आप लंबे दूरी पर उसका मंडी में नहीं भेज सकते। फिर जो कुछ अब बहुत वैरायटी मार्केट में है कि जो फर्म रहती है उनकी फल की गुणवत्ता अगर आप 500 किलोमीटर दूर भी ले जाएंगे तो 5-10-15 दिन भी बनी रहती है। तो किसान भाई इस चीज की जानकारी रखें कि मेरी वैरायटी कौन सी है, इसकी गुणवत्ता कितने दिन तक रहती है, उस हिसाब से किस मंडी में भाव उसे अच्छे मिलेंगे वो पहले से ही जानकारी रखें। अन्यथा उसमें क्या होगा कि जब भाव गिरेंगे तो किसान फिर उनको फल फेंकने की नौबत आती है, तो उसको उससे के पहले ही तैयारी करके रखें। या इनाम, अब तो बहुत सारा वो ऑप्शन है किसान भाई, उन पे आधुनिक युग है, तो पहले ही बुक करके और अपने कहाँ बेचना है पहले से तैयारी रखें। और फिर फल की जो तुड़ाई है उस हिसाब से ही करें, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लाल फल तोड़ेंगे तो उसकी गुणवत्ता बहुत कम दिनों के 1 हफ्ते तक भी नहीं रहेगी, तो उसका भाव उन्हें अच्छा नहीं मिलेगा मंडी जाते जाते।
तो वो उसको सही स्टेज है, उसको जैसे ही पकना हल्का लाल शुरू हो उसी टाइम तोड़ें, उसका अच्छे से पैकिंग रख रखाव सब वो करके तुरंत प्रभाव से जहाँ बेचना है उस हिसाब से उसको अपने इसकी जानकारी वो साथ रखें। डॉक्टर साहब, कई टमाटर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हरे रह जाते हैं, जो हमारे किसान मित्रों को एक समस्या सी रहती है कि कई फसलें जो है लंबे समय तक हरी ही है वो, तो उसका भी कुछ समस्या होती है और क्या उसका निदान? अगर 20-25 डिग्री के आसपास तापमान है तो टमाटर बहुत अच्छा रंग लेता है, लेकिन कम तापमान में वो रंग जो है वो पकता नहीं, खास तौर से जाड़ों में। लेकिन इसका नुकसान ये नहीं है, उसको तुड़ाई करके जो अगर साइज अच्छा लिया है उसने, साइज पूरा ले लिया तो 4-5 दिन में अगर अंदर रखेंगे या ले जाते हुए पक जाता है जी। तो वो उससे किसान को ये फायदा है कि अगर दूरी पे बेचना है अपने उस पे तो वो उसको बेच सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, तो ये एक समस्या का समाधान भी बता दिया। एक क्या बहुत सी समस्याओं का समाधान डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने बताया, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बिल्कुल आरती, अब हमें भी समय हो चुका है, लेते हैं अपने श्रोताओं से अनुमति, फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम किसान की बात सुनते रहिए, आनंद लीजिए और इसको अपने लाभान्वित होते हुए कृषि तक लेके जाइएगा, जिससे खेत खलियान खिलखिलाते रहें। दीजिएगा अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।